मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज़ से परेशान होकर कुर्ला के निवासियों ने एक पिटीशन दायर की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इस पिटीशन पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्या है फैसला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है याचिकाकर्ता के वकील कौशिक म्हात्रे। आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्या पहले तो पूरा केस था, आपकी याचिका क्या थी, उसे विस्तार से बताइए। जो पिटिशनर है वो खुद एक पीएचडी प्रोफेसर हैं और वो रेसिडेंट है नेहरू नगर के कुर्ला। तो नेहरू नगर के आसपास कुछ 6-7 मस्जिद थे जिनमें से ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के गाइडलाइंस थे और सुप्रीम कोर्ट के, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने रिटन कंप्लेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद देन वी अप्रोच दी हाई कोर्ट, और वहाँ जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, जागो नेहरू नगर एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन के नाम से पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट के उसका 45 डेसिबल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो कि एनी रिलीजन यूजिंग दी नॉइज प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, वो 45 डेसिबल का ही आवाज़ आना चाहिए। 45 डेसिबल का मतलब हम जो बात कर रहे हैं उससे कम, सो उसका किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अदर रिलीजन को। सो ये एक कंसेप्ट था, इशू था हमारा बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ हाई कोर्ट। ये हमारे मुद्दे हमने कोर्ट के सामने रखे थे। गाइडलाइंस थे ये बताइए। जैसे महेश विजय बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो लैंडमार्क जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, उसमें कंप्लीट गाइडलाइंस ये है कि शाम को रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउडस्पीकर यूज़ नहीं कर सकते 10 to 6। उसके बाद 6 बजे के बाद भी आप 45 डेसिबल से ज़्यादा का आवाज़ नहीं रख सकते, क्योंकि आपको फिर महेश विजय बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो गाइडलाइंस है जो 45 डेसिबल्स के, वो आपको फॉलो करने हैं। तो ये 2 मुद्दे हमने कोर्ट के सामने रखे थे। और तीसरा मुद्दा ये था कि किसी भी रिलीजन को 365 दिन लाउड स्पीकर लगाने का अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर पे परमिशन नहीं है। ये सारे मुद्दे हमने कोर्ट के सामने रखे थे। आज कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए टू फॉर्म अ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो आप हवाला दे रहे हैं वो क्या जजमेंट है ये बताइए। नॉइज पोल्यूशन का जो जिसका हवाला आप दे रहे हैं वो कोर्ट ने क्या क्या, उस बारे में आम लोग समझ सके उस भाषा में बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो पहला चर्च ऑफ गॉड का जो जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि किसी भी रिलीजन को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे रिलीजन को डिस्टर्ब करे बाय यूजिंग अ नॉइज प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का एक जजमेंट था, MB शाह का, सॉरी, कि उन्होंने उसमें गाइडलाइंस दिए थे कि रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करोगे। और इसी सारे जजमेंट को कंसीडर करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में महेश विजय बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट पास किया था, जिसमें ये सारे जजमेंट का सार उन्होंने कंसीडर करके गाइडलाइंस बनाए थे। और वो गाइडलाइंस ऐसे थे कि किसी भी आदमी को 100 नंबर पे फ़ोन करके वो कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे यहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज़ हो रहा है जिससे तकलीफ़ हो रही है, डेसिबल ज़्यादा है, और पुलिस वालों को उस बंदे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, बट लेकिन इमीडिएट एक्शन लेनी है एज पर सेक्शन 138 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया है कि वो नए सिरे से गाइडलाइन बनाए, तो क्या इस बारे में थोड़ा जजमेंट को थोड़ा विस्तार से बताइए सामान्य भाषा में। देखिए, जजमेंट मेरे हाथ में नहीं है। जो कोर्ट ने हमें बताया, ओरली जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये डायरेक्शंस भी दिए हैं कि जैसे आपके यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, आप कंप्लेंट करोगे तो पहले सामने वाली पार्टी को जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेंट किया है उसको बताया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट हुई है, यू शुड रिस्ट्रिक्ट। जब सेकेंड कंप्लेंट आप करते हो अगेंस्ट द सेम पार्टी, तो उनको सेक्शन 136 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट अंतर्गत उनको फाइन लगाई जाएगी। और अगर तीसरी कंप्लेंट आप करते हो तो लाउड स्पीकर रिमूवल की उन्होंने आदेश दिए हैं। आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर रिमूव करने का आदेश दिया है, तीसरी शिकायत अगर आती है तो
लेकिन जो मौजूदा जो पुराने जिन जजमेंट का हवाला दे रहे कि उसे कंसिडर किया है, जो पुराने जजमेंट है उसको लेकर एक गाइडलाइन बनाई जाए। पुराने जजमेंट में तो साफ तौर पे लिखा गया कि 10 से 6 के बीच में बजा नहीं सकता, अगर कोई बजाए तो स्वाभाविक है पुलिस को कार्रवाई करना बंधनकारक है। तो क्या उस बारे में कुछ क्लैरिटी मिली है आपके इस पिटीशन के दौरान? मैं इस पिटीशन के दौरान ये हुआ था कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमें पार्टी बनाने के लिए कोर्ट ने बोला था। वी वर डायरेक्टेड बाय द कोर्ट कि उनको पार्टी ऐड किया जाए। तो हमने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी ऐड किया और शुरू में पुलिस का रवैया ये था कि हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोलते हैं और वो कार्रवाई करते हैं, हमारी बस उतनी ही लिमिट है। लेकिन हमने ये आर्ग्यूमेंट किया कि सेक्शन 38 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट और 136 और सेक्शन 70 ये मुंबई पुलिस को अधिकार देती है कि आप कंटिन्यूअस जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उसका आप कॉग्नाइजेंस लें, उसके ऊपर आप एक्शन लें। तो इस बात को इस जजमेंट में स्पष्टीकरण मिला है कि पुलिस का काम सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंप्लेंट रिफर करने से नहीं होगा, आपको महाराष्ट्र पुलिस एक्ट सेक्शन 38 के अंडर आपको कॉग्नाइजेंस लेना पड़ेगा। चूंकि कोर्ट ने आदेश दिया, कब तक गाइडलाइन बनाने की कोई समय सीमा तय की गई है, कब तक सरकार को बनाना, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जजमेंट मेरे हाथ में आया नहीं है अभी, शाम तक कॉपी लोड होगी, बट आई हैव फुल फेथ सिंस आवर ऑनरेबल सीएम इज़ हिमसेल्फ अ लॉयर, तो उनको ये सारी लीगल टेक्निकलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड गाइडलाइंस एंड वी हैव फुल फेथ इन द ऑनरेबल सीएम एंड द गवर्नमेंट दैट दे विल डेफिनेटली टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस जजमेंट और कुछ अच्छी गाइडलाइंस वो बनाएंगे, ऐसी हम पूरी आशा करते हैं। एक आखिरी सवाल जाने से पहला, लाउड स्पीकर जो खासतौर पर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के बहाने ये पूरा पिटीशन शुरुआत हुआ था, सभी धर्मों पर ये लागू रहेगा? कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने मस्जिद धार्मिक स्ट्रक्चर पर लाउड स्पीकर लगाकर तेज़ आवाज़ में अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उसके ज़रिए आम लोगों जो परेशानी होती है उससे अब पूरी तरह से रोक लगेगी, मान लिया जाए? देखिए, जो महेश विजय बेडेकर का जो जजमेंट था वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है। आज भी जो जजमेंट दिया है वो दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन्स। किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो 365 डेज अपने धार्मिक स्ट्रक्चर पे लगाए और उसका वायलेशन करे। Because judgment of High Court is applicable not only to Maharashtra but to India as per the Constitution. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, तो इनका कहना है कि जो पिटीशन इन्होंने दायर की थी इनके लिहाज से एक सकारात्मक आदेश आज कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें कोर्ट ने अब सरकार को आदेश दिया है कि वो जल्द गाइडलाइन बनाए और जो कानून बना है उसे सख्ती से लागू करने के संदर्भ में ये इन गाइडलाइंस में इसका जिक्र किया जाए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।